वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान का दौरा मुकम्मल करके ताजिकिस्तान पहुँच गए। दुशंबे पहुँचने पर ताजिक वज़ीर आज़म काहिर रसूलज़ादा ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ की ताजिक हमनसब और सदर इमाम अली रहमान से मुलाकातें शेड्यूल। भारत से हालिया कशीदगी के दौरान हिमायत पर दोस्त मुल्क का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म दुशंबे में ग्लेशियर्स की हिफाजत पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। लाचीन एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि 28 मई को ही आज़रबाईजान ने आज़ादी हासिल की। हम आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। सदर इल्हाम अलीयफ की क़यादत में आज़रबाईजान ने बहुत तरक्की की। दोनों मुल्कों के मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म हैं। तिजारत, दिफा, तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को नई जहत देंगे। सदर इल्हाम अलीयफ ने $2 अरब सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई। बानी पीटीआई ने डील की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कुछ लो और कुछ दो नहीं होगा। बैरिस्टर अली जफर अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले। बानी पीटीआई ने कहा है एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे खुले हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी लीडरशिप तहरीक के लिए तैयार हो जाए। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर कोई सामने ना आया। विकेट के दोनों जानिब खेलने की किसी को इजाजत नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी पीटीआई बारहा कह चुके कि कभी डील के तहत बाहर नहीं आऊंगा। जहां तक कुछ लो और कुछ दो की बात है, लोगों ने दुरुस्त तशरीह नहीं की। तवक्को है हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मिले थे। उम्मीद है 5 तारीख को केस लग जाएगा। हमारी जीती हुई सीट्स के मुताबिक मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी से मुताल्लिक अपीलों पर समाअत। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए जो जमात इलेक्शन लड़े वही पार्लिमानी पार्टी बनाती है। हामिद रजा अपनी जमात से नहीं लड़े फिर पार्लिमानी जमात क्यों बनाई। फैसले में 3 दिन को बढ़ाकर 15 दिन करना आइन दोबारा तहरीर करने जैसा था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए क्या जज आइनी स्कोप से बाहर जाकर फैसला दे सकते हैं। अवामी उमंगों और जमहूरियत के लिए ही सही मगर क्या जज आइन री राइट कर सकते हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा पीटीआई उम्मीदवारों को जानबूझकर हुकूक नहीं दिए गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए किसी को ज़बरदस्ती दूसरी जमात में शमूलियत के लिए मजबूर तो नहीं किया जा सकता। फैसल सिद्दीकी ने कहा हमें कोई मसला नहीं, नशिस्तें पीटीआई को मिलें या हमें एक ही बात है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए आपकी फ़िल्म तो फिर फ्लॉप हो जाएगी। फैसल सिद्दीकी ने कहा फ़िल्म आपकी मर्ज़ी से फ्लॉप होनी है, आपका फ़ैसला कबूल होगा। समाअत 16 जून तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने अपना आईनी फर्ज अदा नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की वजह से अफरा तफरी का आलम था। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अवाम को फैसला करने से रोका। 8 जजेस ने पीटीआई के हक में फैसला दिया। 8 फरवरी को पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया गया। ये पीटीआई का नहीं पाकिस्तान की जमहूरियत का मुकदमा है। मखसूस नशिस्तें इस जमात का हक है जिसको अवाम ने वोट दिया। हलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई का पैगाम है मुल्क के लिए सबको मजबूत करना होगा। पाकिस्तान का क्रिप्टो इनकलाब की जानिब पहला और बड़ा इकदाम। पहली बार हुकूमती सतह पर बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान। क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब ने लॉस वेगस में तकरीब से खिताब करते हुए कहा पाकिस्तान अब सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक डिजिटल तहरीक है। इसकी क़यादत नौजवान कर रहे हैं। पाकिस्तान तैयार है और आगे बढ़ने को बेताब है। स्ट्रेटजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान ने बिटकॉइन रिजर्व के क़याम में अमेरिका की पैरवी की। पाकिस्तान क्रिप्टो रेगुलेटरी पॉलिसियों को अपना रहा है। 2000 मेगावाट बिजली डिजिटल मईशत के लिए मुख्तस करना सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि एक विजन है। पाकिस्तान के पहले बिटकॉइन रिजर्व के ऐलान के बाद भारत में परेशानी। इंडियन तज्जियाकारों की बिटकॉइन की पाकिस्तानी पेशरफ पर मोदी सरकार पर तनकीद। दिल्ली को इस पेशरफ पर नजर रखनी होगी। भारतीय तज्जियाकारों की दुहाई कहते हैं क्रिप्टो स्ट्रेटजी पर पाकिस्तान और अमेरिका का इश्तराक गेम चेंजर हो सकता है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार इस मौके को हाथ से क्यों जाने दे रही है। आइंदा माली साल का बजट 10 जून को ही पेश होगा। सेक्रेटरी वजारत ख़जाना ने बता दिया। कहा पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज फिर से होंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास की तारीख में तब्दीली हो सकती है। एक ही रोज़ NEC इजलास और इकनॉमिक सर्वे जारी करना मुमकिन नहीं है।
NEC इजलास में चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला शरीक होंगे। IMF तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे पर रजामंद। ज़राए के मुताबिक IMF ने रिलीफ के एवज बड़े पेंशनर्स पर टैक्स लगाने की शर्त आयद कर दी। हुकूमत को रेवेन्यू नुकसान को पूरा करने के लिए बड़े पेंशनर्स पर टैक्स लगाना होगा। IMF ने मुतालबा किया है कि हुकूमत अखराजात में कमी करे और इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा करे ताकि माली गुंजाइश पैदा हो सके। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक अगर पेंशनर्स पर टैक्स लागू किया गया तो उसका भी शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ है। एक साल के दौरान सनती शोबे का टैरिफ 30% कम किया। कोशिश है पावर टैरिफ में पायदार बुनियाद पर कमी की जाए। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में अवैस लगारी ने कहा, पाकिस्तान में मुतबादिल ज़राए तवानाई का इनकलाब आ चुका है। इस्लाहात के ज़रिए सार्फिन को रिलीफ फराहम करने की कोशिश की। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के मजीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर का कहना है कि दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ कश्मीरी नौजवानों की जिहाद के नाम पर जहन साजी करके दहशतगर्दी फैला रहा है। उसे गाजी शहजाद की मुआवनत हासिल है। फितना ख्वारिज आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी की नई मुहिम शुरू करने का ख्वाहा है। गुज़िश्ता रोज़ इतला मिली खारजी जरदोश नसीम और उसका गिरोह हुसैन कोट में मौजूद हैं। पुलिस से मुकाबले में 4 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान पुलिस के 2 जवान शहीद और 5 जख्मी हुए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने दलाइल में कहा कि माजी में किसी जज के मुस्तकिल ट्रांसफर की कोई मिसाल नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा जजेस ट्रांसफर्स केस अपनी नोयत का पहला मुकदमा है। ये फर्स्ट इंप्रेशन का केस है। हमें मुस्तकबिल के लिए इस केस का फैसला करना है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि मुस्तकिल तकर्री सिर्फ जुडिशल कमीशन कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 175A के तहत नई तकर्री हो सकती है। नई तकर्री और तबादले के मायने अलग अलग हैं। तबादले पर जज से रजामंदी भी ली जाती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर 16 जून को केस पर समाअत मुकम्मल हो गई तो उसी रोज़ जजेस से मुशावरत के बाद मुख्तसर हुक्मनामा जारी कर देंगे। सरकारी फंड से ज़ाती तशहीर के खिलाफ केस की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। सरकारी वकील की जवाब दाखिल कराने के लिए मोहलत की इस्तदा। अदालत का बरहमी का इजहार। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए कि यह रवैया अदालती एहतराम को जाहिर कर रहा है। सरकार की तरफ से जवाब ही दाखिल कराना गवारा नहीं किया गया। आइंदा समाअत तक जवाब ना आया तो आपका जवाब दाखिल कराने का हक ख़त्म कर दिया जाएगा। आइंदा समाअत पर जवाब दाखिल ना कराया तो इसी पर फैसला कर देंगे। आज भी आप जवाब जमा न कराने की रवायत को दोहरा रहे हैं। केस की समाअत मुलतवी। बानी PTI का पंजाब में बनाई जाने वाली 4 रुकनी सियासी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बानी PTI ने सियासी कमेटी का नोटिफिकेशन दोबारा जारी करने की हिदायत कर दी। सेनेटर अली जफ़र और फैसल चौधरी ने बानी PTI के फैसले की तस्दीक कर दी। बानी PTI ने सेनेटर अली जफ़र के जरिए पार्टी लीडरशिप को पैगाम भिजवा दिया। बानी PTI ने आलिया हमजा को पंजाब में सियासी कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। सियासी कमेटी में सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, अहमद खान बिचर और उस्मान अकरम शामिल थे। बानी को पार्टी रहनुमाओं ने आलिया हमजा के ऊपर बनाए जाने वाली कमेटी से आगाह किया था। वफाकी वज़ीर दाखिला की डाकुओं की फायरिंग से ज़ख्मी पुलिस कांस्टेबल जाफिर जहांगीर से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने ज़ख्मी कांस्टेबल जाफिर की अयादत की। वज़ीर दाखिला ने ज़ख्मी कांस्टेबल जाफिर के बुलंद हौसले को सराहा। कहा, ज़ख्मी पुलिस कांस्टेबल जाफिर के इलाज मुआवजे में कोई कसर ना उठा रखी जाए। इस्लामाबाद पुलिस के सपूतों ने डाकुओं का बहादुरी से मुकाबला किया। डाकुओं की फायरिंग से शहीद ASI सुधीर की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। शहीद ASI सुधीर अब्बासी एक प्रोफेशनल और निडर अफसर थे। लाड़काना में स्कूल टीचर कत्ल केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। IG सिंध और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला लाड़काना अदालत में पेश। जस्टिस अमजद सहतू ने रिमार्क्स दिए कि सिंध में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है।
शिकारपुर से कनकोट कश्मोर तक डाकू राज बरकरार है। सिंध में डाकू वडेरों के पाले हुए हैं। वडेरों की गाड़ियों में असलहा सप्लाई किया जा रहा है। पुलिस कार्रवाई नहीं करती। पुलिस लाइन से एहलकारों को हटाकर थानों में तैनात करें। वज़ीर-ए-आला सिंध ने बल्दिया टाउन कराची में SICVD का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह ने कहा कि बल्दिया के रहायशियों का दिल के इलाज के हॉस्पिटल का मुतालबा था, जो पूरा कर दिया गया। आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के लिए कोशा हैं। सिंध में सेहत की सहूलतों से दीगर सूबों के आवाम भी मुस्तफ़ीद होते हैं। बेजा तनकीद को दुआ के तौर पर लेता हूँ। हम बातों पर नहीं, काम पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में रोटी के नए निर्ख मुकर्रर करने का हुक्म। कहा, आटा सस्ता होने के बाद नए निर्ख के मुताबिक सस्ती रोटी फराहम की जाए। प्राइस कंट्रोल कमेटी रोटी के साथ चिकन, सब्ज़ी और दालों के निर्ख की भी कड़ी मॉनिटरिंग करे। मरियम नवाज़ ने कहा कि गरीब का बच्चा हफ्ते में एक दिन सस्ता चिकन खा लेता था। चिकन महंगा हुआ तो गरीब हफ्ते में एक दिन भी नहीं खा सकेगा। मुझे ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं है। रोटी का निर्ख तारीख की कम तरीन सतह पर लाएंगे। आटे के निर्ख में कमी का फ़ायदा बराह रास्त गरीब आवाम को पहुँचना चाहिए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत कानून और इंसाफ कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस ने शुरा को कमीशन की तश्कील में एक तब्दीली से आगाह किया। कहा, माजी में कमीशन के गैर सरकारी अरकान आला अदलिया के रिटायर्ड जजेस होते हैं। अब कमीशन में वकला बरादरी के गैर सरकारी नुमाइंदगान को भी शामिल किया गया है। एलामिया के मुताबिक कमीशन ने सेक्रेटरी वजारत कानून की ज़ेर सदारत एक मशावरती कमेटी भी तश्कील दी है। कमेटी में ख्वाजा हारिस, मुनीर फराचा और कामरान मुर्तज़ा शामिल होंगे। फ्रांसीसी कंपनी दासोट और भारतीय हुकूमत के दरमियान राफेल की कारकर्दगी पर शदीद इख्तलाफात। फ्रांसीसी माहिरीन की राफेल बेड़े के मुआयने की दरख्वास्त भारतीय हुकूमत ने मुस्तरद कर दी। इंडोनेशिया ने भी राफेल तैयारा खरीदारी मुआहदे पर नजरसानी शुरू कर दी है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक पाक भारत कशीदगी में महंगे फ्रांसीसी राफेल तैयारों के इस्तेमाल पर सवालात उठने लगे। पाकिस्तान ने चीनी साख्ता PL-15 मिसाइलों से भारत के दिफाई दावों पर कारी ज़रब लगाई। पाक फ़ौज के राफेल तैयारे गिराने पर फ्रांसीसी फ़ौज का रद्द-ए-अमल भी आ गया। तर्जुमान फ्रांसीसी फ़ौज का कहना है, राफेल गिराने पर भारत से राब्ते में है। अगर राफेल गिराने की इत्तला दुरुस्त है तो 20 साल में यह पहला वाक़या होगा। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती मजबूत चट्टानों पर कायम है। दुनिया की कोई ताकत इसको कमज़ोर नहीं कर सकती। चीनी तज्ज़ियाकार विक्टर गाओ ने भारत के चैनल पर जनरल बख्शी को खामोश करवा दिया। सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर विक्टर गाओ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मई 2025 को शुरू नहीं हुई, बल्कि दहाइयों पर मुहित एक काबिल फ़ख्र रिश्ता है। विक्टर गाओ ने जनरल बख्शी को मुखातिब करके कहा कि आपको तारीख पढ़ने की ज़रूरत है। विक्टर गाओ के दो टोक अंदाज पर जनरल बख्शी और एंकर पर्सन मुंह देखते रह गए।